हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाव। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइज, आप लोगों को नागेंद्र तो याद होगा, जो पिछली वीडियो में आपने सुना था, उसकी जबरदस्त ठुकाई हुई थी। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इसका पार्ट 2 ऑफ द कॉन्वर्सेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो उसी का नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन आपको आज की वीडियो में सुनने को मिलेगा। गाइज, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल टू सपोर्ट अस। एंड कौन सी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन यू लाइक द बेस्ट, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हमारी पेड सर्विस के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो, मोहम्मद रशद बात कर रहे हैं। हाँ जी, बात कर रहा हूँ ओलिव स्मार्ट फोन से। क्या नाम है तुम्हारा? नागेंद्र नाम है सर। नागेंद्र। जी सर। आवाज कुछ जानी नहीं पहचानी लग रही है आपको नागेंद्र जी? आवाज क्या पूरी आपकी प्रोफाइल जाने पहचानी है सर। जी बताइए, फिर कैसे याद किया? EMI पे नहीं हुआ तो याद तो रहा करते नहीं रहेंगे जा रहा सर। ना तुमसे, मुझसे बात करे बिना। पेमेंट के बिना नहीं रहा जा रहा है सर हमें। आपसे पेमेंट बात के बिना करे क्या नहीं रहा जा रहा है तो एक काम करो, नहीं बोलो। कंपनी को ताला मारो और घर पे बैठो। क्यों सर? तुमसे ना EMI हो पे कर पाएगा दीजिए ना। बच्चों कलेक्शन। जो पैसे लिए हैं आपने वो भर दो ना सर। आप जो पैसे लिए हैं आप वो भर दीजिए सर। हम ऐसा थोड़ी ना बोल रहे हैं। आप अपने तरफ से इन्वेस्टमेंट करिए कंपनी में। तुमसे ना हो पाएगा ना, हम वही तो कह रहे हैं नागेंद्र जी। तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारी औकात के बाहर है कलेक्शन करने का। मेरे से क्या हो पाएगा क्या नहीं हो अबे पाएगा इतने दिन हो गए, 18 दिन हो गए, अब तक 1 रुपया तो कलेक्ट नहीं कर पाए तुम। अब क्या उखाड़ लोगे तुम? मेरे से कितने दिन बात हुई है आपकी? कितने दिन बात हो गई सर? आज भी तो बात हुई ना सुबह में। तो आज बात हुई ना। कितने दिन से बात हुई आपकी? EMI 18 दिनों से लेट हुआ क्या? मैं रोज बात कर रहा हूँ आपसे। अरे तो रोज कर लोगे तो भी क्या उखाड़ लोगे? क्या लगता है तुम रोज बात करोगे तो मैं पेमेंट कर दूंगा? उसके रिलेटेड क्या करना है सर? बात करने से ऐसा नहीं है कि किसी कस्टमर को पेमेंट हो जाता है सर। वो पेमेंट कर देते हैं, अपने जेब से पैसे निकाल देते हैं। बट ये रहता है कि उनको समझना चाहिए कि उनका लोन लिया है, EMI है उनका। EMI का कुछ नियम कानून है, उसके तहत में EMI को चुकाएं सर। हाँ जी बिल्कुल, लोन लिया है तो पैसा तो भरना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। समय पे भरना चाहिए सर। समय हाँ पे जी भरना बिल्कुल, चाहिए, समय पे ये नियम भरना कानून चाहिए। कहते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, ये इस तरीके का बिल्कुल सही बात बात करना, है। आपको कॉल करना सर, आपको कॉल करना, आपको बताना कि आपके क्रेडिट स्कोर डाउन है, जब आपकी मालूम है सर। कितनी बार बताना है इसके रिलेटेड? अब इसके तुम रिलेटेड कितनी बार भी बताओगे, कोई फर्क थोड़ी गिरता है। आपने इस पिछले कॉल रिकॉर्डिंग में ये भी बोला कि आपके पास पैसे बोरी में भरे पड़े हैं, फिर भी आप EMI पे नहीं कर रहे हैं। नहीं, गोनी में बोरी में नहीं, गोनी भर के रखा हुआ है पैसा मेरे पास। अच्छा ठीक है। मेरे को सुनाई जो दिया बोरी, वही मैंने अपडेट किया था। ऑलरेडी कंपनी ने इसके भी आपने हर्ट के वो लिसन किया है उस अकॉर्डिंग टू सर। अब जो उनको प्रोफाइल में एडिट करना होगा वो करेंगे, चलेगा। बाकी कॉल करना तो ये कॉल तो रन होते रहेंगे सर, सिस्टम जनरेटेड। अरे करो ना, एक काम करो, मैं तो बोलता हूँ नागेंद्र जी, तुम्हारी कंपनी में ना 8-10 तगड़े बंदे रहेंगे ना, जिसको एक्सपीरियंस हो तगड़ी बजाने का, वो लोग को हेडसेट मस्त प्लांट्रोनिक्स वाला नया हेडसेट लो। 22,000 रुपए का हेडसेट आता है, वो सबको एक एक नया हेडसेट लो और सबको बिठाओ, और सारी की सारी लीड्स में ना मेरा नंबर चढ़ाओ, पूरे डायलर पे मेरा नंबर हॉट लीड्स पे लगाओ, फेसिंग वॉल्यूम कर दो 6-7 की, और धनाधन दौड़ाओ डायलर पे मेरा नंबर, फिर भी घंटा पेमेंट नहीं करूंगा मैं। तो मालूम है सर, आपके जैसे कस्टमर हम हैंडल करते हैं सर। तो मैं ये कह रहा हूँ, कर लो, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, कोशिश कर लो। नया नहीं सर, आप एक नया नहीं हो, पेमेंट तो आप करोगे। अरे नया नहीं हूँ, बहुत पुराना हूँ मैं, अभी मार्केट में आया हूँ, इतना समझो, लेकिन हूँ बहुत पुराना। आपके जैसे कस्टमर आप नए नहीं हो सर। लग रहा है रिकवरी डिपार्टमेंट से आप पहली बार जुड़े हुए हैं। अच्छा, पहले से जुड़े हुए, ऐसा बोलो। कौन से बाबा बोल रहे थे आप? वो तो हमारे रूपानी बाबा है, उनके आशीर्वाद से हम जिंदा हैं। हाँ वही उन्हीं की बात कर रहे थे आप।
उन्हीं से जो ज्ञान आपने बटोर रखे है ना सर इसके रिलेटेड, वो तो भैया वो उनसे रूपानी पूछिए एक बाबा बार की जो शरण ज्ञान में जो देते आ हैं, जाता है ना, कोई पेमेंट ही नहीं करता फिर। उनसे पूछिए ना सर, उनसे पूछिए एक बार अपना भी क्रेडिट स्कोर उनका कितना है सर, लोन लिए हैं कहीं से? जो आप उनका व्यू एक बढ़ा रहे हो बात ना बताओ नागेंद्र जी, चैनल का व्यू बढ़ा रहे हो ना सर आप, उनका पेमेंट आ रहे हैं सर, उनका घर मेरी चल रहा है मेरी आपके एक वीडियो बात देखने से बताओ, सर उनके। मेरी एक बात बताओ नागेंद्र जी, उनका क्रेडिट कुछ नहीं स्कोर खराब अच्छा हो रहा है होने सर। से या बुरा होने से क्या फर्क गिरेगा बताओ? देखिए अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन जो मिलते हैं आपके क्रेडिट स्कोर के तहत पे ही मिलते हैं। अगर हमको कोई अगर जिंदगी में क्रेडिट कार्ड भी नहीं लेना है, लोन भी नहीं लेना है, तो क्रेडिट स्कोर का क्या अचार डालने का फिर कोई जरूरत नहीं है सर आपको, फिर तो वही क्रेडिट तो मैं स्कोर की कह रहा कोई हूँ, जरूरत आप नहीं जो आपको। क्रेडिट स्कोर का ज्ञान दे रहे हो ना, वो हम रूपानी बाबा से ऑलरेडी सीख चुके हैं। उन्होंने हमको स्पष्ट मतलब आप- शब्दों में कहा है, देखो भैया इतना हाँ। टेंशन ना लो, अगर क्रेडिट स्कोर खराब होता है तो आपका जीवन खराब नहीं होना चाहिए, इतना डिप्रेशन में नहीं आने का, जब पैसा सही आएगा बोल तब रहे हैं इसकी सर वो। पेमेंट करके खत्म कर दो। अब वही सही बात बोल हम रहे हैं सर, आपको बट बता रहे इसके हैं, रिलेटेड ये नहीं कह क्रेडिट रहे स्कोर ना का घंटा ये- हमको कोई फर्क नहीं गिरता है। जब रूपानी बाबा कह वो- दिए तो कह दिए, बस बात तो खत्म हो रूपानी जाती है। बाबा को बोलिए अपना क्रेडिट स्कोर भी देख लें सर, उसके अरे रिलेटेड लेकिन जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो क्रेडिट स्कोर का अपना फर्क। कमाई कर रहे हैं ना सर वो, अपना अरे कमाई कर भैया रहे हो जब सर, आप अपना देखिए। आप अरे अपना तो मैं देखिए, तो आप अपना ही कमा नहीं देखता हूँ रहे ना, हैं तुम्हारा देखने थोड़ी आता हूँ सर। भाई। घर खर्च नहीं चल रहे हैं सर, घर खर्च नहीं चल रहे हैं, लोन लेने की जरूरत पड़ी है सर, वो कमा रहे हैं किसने आपके कहा साथ घर वीडियो खर्च के नहीं चल रहा है भाई? जरिए। शान और शौकत सर, से वो तो जी लग रहे रहा है पूरा सर। परिवार के साथ में। तो EMI पहले भी चुका दीजिए पहले ना जब सर। EMI आपके पे रूपानी करते बाबा तो ने दिन में बोला कि 3 टाइम पैसा खाते नहीं थे, है। अभी 6 टाइम रूपानी ठूस बाबा ठूस ने के बोला खाते कि हैं। आपके पास पैसे जैसे होते हैं तो EMI भर दीजिए करे, तो भर क्यों नहीं रहे हो? पैसे तो बोनी में भरे पड़े हैं, तो उसको बोनी में बैंक भरे अकाउंट पड़े में ना। जमा करके EMI पे करो ना सर। नहीं, बैंक पैसा अकाउंट में भरना ही जमा नहीं है करके इसका। EMI भी पेमेंट करो ना सर। गलत कर रहे हो ना सर आप, हाँ बिल्कुल गलत कर रहे सर। गलत मत कभी करिए। कभी गलत करना इसके फायदेमंद रिलेटेड साबित तो होता है ना, क्योंकि हम ये- अगर गलत ये नहीं जो करेंगे तो प्लेटफॉर्म में आप गलत करें ना बहुत सारे लोगों के घर नहीं चलेंगे भाई। सिर्फ आप ही एक कस्टमर हो, सबके घर के बारे में सोच रहे हो सर। हाँ, ऐसा हमारे अगर जैसे इतने सोचते अनमोल रहते ना तो बहुत बेरोजगारी कम भी दूर मिलते हैं। करते सर, बेरोजगारी भी दूर करते सर आप तो इंडिया के। फिर बैठे बैठे आप तो कम से फिर कम उससे घर चलता सर। आप यहाँ पे लोन का वही डिफॉल्ट तो कर करके रहे हैं आप ना, इससे बेरोजगारी आप दूरी तो कर रहे हैं बेरोजगारी दूर, इससे दूर कर रहे हो सर आप, डिफॉल्ट इकोनॉमी दूर करके। कर रहे हो आप इसके रिलेटेड सर। सर और भी है सर प्लेटफॉर्म, और भी जॉब सोर्स आप अपनाइए सर, और भी डेवलपमेंट करिए सर। आपके नहीं जैसे नहीं, customer तो अच्छा है सब सर जगह इसके लिए। सब जगह तो आदमी नहीं जा सकता ना, हर कश्ती में तो सवार नहीं हो करिए सकता ना। ना सर, आप सेक्टर आप अपने एरिया में तो अपने अनएम्प्लॉयमेंट दूर करिए, बाकी देश की छोड़िए सर। आप अपने एरिया में जो है ना, जितने आपके गांव में काहे को, जब देश की उनको तो सेवा, unemployment से पूरे दूर करें देश ना की सर। सेवा करने का मौका मिल रहा है तो एक एरिया को क्यों पकड़ के चलूं मैं? तो आपने पहले उसको तो करिए सर, उसको हाँ, तो तो दूर उसी को करिए। पकड़ा हूं अपनी ना। तो दूर कर ही नहीं पा रहे हो आप, अपनी तो दूर कर ही नहीं पा रहे हो आप, दूसरे की बात कर रहे हो, दुनिया दूर करने चले अरे हो क्या आप। अपनी दूर करूं मैं? अपनी जो टेंशन है, अपनी प्रॉब्लम, मेरे को काय का टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है भाई। तो क्यों जरूरत, क्या जरूरत है लोन लेने की? फिर क्यों लोन लिया? फिर आपने पैसे की जरूरत ऐसी नहीं थी तो तुम्हारी कंपनी को देने का ऐसी- शौक था, मेरे को लेने का शौक था, मैंने ले तो ली। दे दीजिए सर, दे दीजिए सर, फिर पैसे अब भी जब दे मन दीजिए, करेगा मांग लिया तब ना, दे दूंगा। दे दीजिए। जब मन करेगा फिर एग्रीमेंट क्यों किया समय पे, EMI पे करूंगा कर, वो तो कंपनी ने कराई थी अग्रीमेंट, मैंने थोड़ी कराया था। तो क्यों साइन किया था आपने सर? लोन लेने के लिए साइन किया था। हाँ तो नहीं करने चाहिए थे, आपको जरूरत नहीं थी तो क्यों साइन किया आपने? तो साइन कंपनी को देने का शौक था, बोले तुम यहाँ पे तो साइन सर करो, आपको- हम हमारी दे देंगे। आपने तो बोला ठीक है, मैं हाँ, साइन तो करके। उन्होंने ये भी तो बोला ना आपके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कि आपका EMI डेट पे पेमेंट होना चाहिए, आपने तो confirm वो तो किया सर उन्होंने उसके कहा खिलाफ था ना, आपने agreement मैंने किया। थोड़ी कहा था। हाँ तो आपने फिर एक्सेप्ट क्यों किया सर उस चीजों को? एक्सेप्ट तो वो नहीं तो करने चाहिए बता रहा हूँ ना, था। लोन लेने के लिए एक्सेप्ट किया था। तो एक्सेप्ट पेमेंट करने के लिए भी करे ना सर, उसमें लिखा गया है कि आपका EMI समय पे देखो नागेंद्र जी, मैंने लोन लिया था मेरी मर्जी के हिसाब से, अब मैं पेमेंट करूंगा मैं मेरी मर्जी के हिसाब से। ई मैंडेट ऑन कराया हो सर, ई मैंडेट कंपनी ट्रिगर करती है तो उसके करो ना प्रोसेस, मैंडेट करो ना, बाउंस करके ECS करो, लगाते सर, लगाओ ना 138 लगाओ। बैंक की तरफ से भी 138 तो ऑलरेडी लग चुके हैं सर। कहाँ लगे? एक भी तो समझ नहीं आया मुझे। के तहत मैं आपको 125 के तहत आपको लीगल नोटिस जारी 125 नहीं होता है, बुद्धि के सेक्शन 25 होता है। 125 नाम का कोई सेक्शन डिफॉल्ट में नहीं आता है। सॉरी सर, सॉरी सेक्शन डिफॉल्ट में सिर्फ 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन 25 और सेक्शन 138 फॉर ECS और चेक बाउंस। डिमांड करने के लिए मैंने बोला सर, लोन डिमांड करने के लिए मैंने बोला सर, जो नोटिस तो भेजो, डिमांड नोटिस भेजो। और मैंने तो पिछले कॉल पे भी कहा था कम से कम 2-3 किलो भेजना नोटिस। डिमांड नोटिस भेज रहे हो तो 2-3 किलो भेजना सर, कम से की नहीं भेजना। 2-3 किलो आपको इसके रिलेटेड एक जो होते हैं कोरियर वाले, वो उसके रिलेटेड 2-3 किलो लेके आएंगे। रद्दी वाले हैं क्या? आप भेजोगे तो लेके आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? रद्दी वाले हैं सर। ऐसा करो, इतने जब बोनी में तो पैसे तुम्हारी भरे पड़े जो हैं, तो डिमांड उसको use नोटिस कर लिया आती करो ना है सर। और नोटिस तुम्हारी की जो क्या लीगल जरूरत है? नोटिस, नागेंद्र बोनी में जी पैसे भरे पड़े हैं तो क्या जरूरत है नोटिस की सर?
भैया जब सारे तुम्हारी काम उसी डिमांड से कर लो नोटिस ना, आती इतने है, पैसे लीगल तो। नोटिस आती है, तो वो रद्दी से कम थोड़ी होती है। कहा तो था हमने, उसके पैसे हमारे घर के बाहर पैसे एक भी तो बैल आपके बंधा ऊपर हुआ है, भरे पड़े हैं वो सर, बैल का पिछवाड़ा साफ उसके भी करते हैं तो तुम्हारी नोटिस से। तो उसके रिलेटेड आप अपने पैसे से भी किया करें ना सर, जो पैसे रखे हैं रद्दी खरीद ले सर मार्केट में, क्या जरूरत है कंपनी से नोटिस ले जाने की। नहीं, वो घर वालों ने कसम खा के बैठे हैं, रद्दी वाले साफ रद्दी सफाई वाले को करेंगे बोल तो दो ना सर। रिकवरी वाले की नोटिस आती है, उसी से करेंगे। साफ सफाई हम अपने अंदर करें सर, ठीक है ना, वो बहुत अच्छा रहेगा सर। दूसरे की साफ सफाई करने पे लगे हैं सर आप। नहीं, हम अपनी कहाँ हो तुम्हारी नहीं रही साफ सफाई करेंगे दूसरे भैया। दूसरे अपनी हो नहीं रही है, दूसरे की साफ सफाई करने पे लगे इतना ही भारी पड़ जाते हैं कि रिकवरी वाले साफ हो जाते तो और क्या साफ सफाई करेंगे बताइए। हैं। हमारी क्या भारी पड़ जा रहे हैं सर आप पे। आपको भारी नहीं पड़ रहा है? कॉल करके क्या इतनी भारी इज्जत पड़ रहा करते हो, फिर भी कस्टमर तक का मस नहीं होता है, पेमेंट नहीं होता है। पिछली बार तो कॉल किए थे तो आग लग गई थी पिछवाड़े में तुम्हारे, धुआं यहाँ तक नजर आ रहा था मेरे को। ठीक है, पानी नहीं है क्या घर पे, बुझाइए फिर। आइए फिर बुझा या देते हैं कमी है आपकी उसके पिछवाड़ा। लिए? आइए कमी किसी दिन है। आइए। धुआं तो वहाँ लग जब धुआं वहाँ लग रहा है तो उसके रिलेटेड धुआं उठ रहे हैं तो वहीं पे वो आग बुझाइए तो ना। वहां लगी थी ना तुम्हारे वहाँ तक पिछवाड़े में। वहाँ आग तो तुम्हारे पिछवाड़े में लगी थी ना, तो पानी तो वहीं पे मारना पड़ेगा ना। आइए आरटीपी की मिर्ची डालता हूँ पानी में और मस्त हिला के लाल लाल पानी मारता हूँ तुम्हारे पिछवाड़े पे। प्रोडक्शन रखिए ना सर, अपने आरटीपी वाली मिर्ची मिला के मारता हूँ मैं तुम्हारे पिछवाड़े पे ये पानी। गलत करे सर, आप गलत बहस कर रहे हैं इसके रिलेटेड, इसका कोई मतलब नहीं होता है। ईएमआई पे मैं तुम्हारी जगह पे होता ना तो तुम्हारी जगह पे मैं ना मेरे मैनेजर को बुलाता और उससे बात कराता कि ये कस्टमर से तुम बात कर लो भैया, मेरे से बात नहीं हो पाएगी। कोई मतलब नहीं है इसके रिलेटेड सर। तो बस तो फिर अगर चुपचाप इतने- डीएनडी डाल दो और इतने- दूसरे केस पे काम करो। जब कोई मतलब ना है तो अपना समय क्यों बर्बाद तो करते हो? सर सिस्टम जनरेटेड कॉल है ना सर। हाँ तो डीएनडी आप डालो ना, इसके सिस्टम में कॉल डीएनडी डालने का बात ऑप्शन है ना। हाथ टूटे क्या तुम्हारे डीएनडी सर डालने ये के लिए? ज्ञान मत दिया करो ना सर, अपने हिसाब से चलो ना सर, अपने ही मैं तो तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन करो, एटलीस्ट यू कैन जस्टिफाई योर सैलरी। सहायता हमारा ऐसा करो कि ईएमआई पे कर दो सर। कोई 1 रुपया भी पेमेंट नहीं करूंगा, ईएमआई की तो बहुत दूर की बात। चार्जेस के अकॉर्डिंग ईएमआई बढ़ रहे हैं ना सर, आपके 6,497 अरे लगाने दो, 6,000 करने दो, 6 लाख रुपया चार्ज लगाने दो, घंटा 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करूंगा। सर मैं रख रहा हूँ सर आपके बहस करने का। अरे कहाँ रख रहे हो, कहाँ रख रहे हो, क्या रख रहे हो वो तो बता दो।